सनातन हिंदू एकता पद यात्रा आज रात्रि विश्राम पलवल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहेगा और कल रात्रि विश्राम को लेकर के बात करें तो मीत्रौल और औरंगाबाद में रहेगा। हमारे साथ मौजूद है होडल के विधायक हरेंद्र सिंह रामरतन जी। उनसे जानेंगे सनातन एकता पद यात्रा को लेकर के उनका क्या कहना। जी नमस्ते। जी नमस्कार। पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप जो हमारी ये सनातन धर्म हिंदू यात्रा निकल रही है, इसकी जो ना पल पल की खबरें आप जो ना सभी लोगों को ये जो ना यहाँ पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो ना हमारी जो बागेश्वर धाम सरकार जी की जो यात्रा है, जिसकी जो ना मुखिया हमारे जो संत और महापुरुष जो ना धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी अगुवाई में पिछले 7 तारीख से ये यात्रा चली थी दिल्ली से, और आज उसका रात्रि विश्राम पलवल के अंदर है। और कल पलवल से ये यात्रा जो ना चलेगी सुबह 8 बजे के लगभग में। तो हमारे जो ना बामनी खेड़े में पहले ये दोपहर का भोजन करेंगे, फिर बामनी खेड़े की सरदारी उनका स्वागत करेगी। उससे आगे ऐसे दीघोट की सरदारी, गोपालगढ़ की सरदारी, मीत्रौल की सरदारी, सब गांवों की, औरंगाबाद की सरदारी अपने अपने एरिया में सब इस यात्रा का जो स्वागत करेंगे। और ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे जितने भी साधु संत हुए हैं वो सब इस यात्रा में चल रहे हैं, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ जो ना बागेश्वर धाम जाते हैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए, अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और रामलला के दर्शन करने के लिए जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और फलारी बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, मौनी बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। सारे संत जिन्होंने जन्म लिया है भगवान के रूप में, और वो सब जो है इस ब्रज की भूमि में पधार रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है, पूरे ब्रज की पूरी कोशिश है कि उन साधु संतों का जो बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाए, उनके चरणों की धूल अपने बच्चों के माथे पर लगाया जाए, जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। और बागेश्वर धाम सरकार की जो टीम है वो भी हमारे पीछे देखेंगे। आप पिछले 1 महीने से इस पूरे एरिया में जो ना बच्चे बच्चे में इतनी जो ना प्रचलित हो गई है, जो हमारा जो है ये तुमसरा, औरंगाबाद, मीत्रौल का जो पूरा एरिया है, जो जहाँ पर गुरु जी का रात्रि विश्राम होगा। हरिओम जी हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं बागेश्वर धाम जी के, तो इतना ये एक एक पल की खबर जो यहाँ रखे हुए हैं। हमारे गांव की समस्त सरदारियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, सरपंच साहिबान खड़े हैं, हमारे युवा साथी खड़े हैं। तो आप कल देखेंगे इस यात्रा का, सनातन हिंदू धर्म यात्रा का इतना भव्य स्वागत जो है ना ब्रिज के क्षेत्र में होगा। और मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से जी सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि आपको तो आना ही है, आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी को लेके आना है, आप अपने पूरे परिवार को जरूर लेके आएँ, क्योंकि जहाँ जहाँ से संत निकलेंगे, किसी संत के जहाँ पैर पड़ेंगे और उस पैर जहाँ पर उनके पड़ेंगे, उसके चरणों की धूल अगर आप अपने बच्चों के माथे पे लगाएंगे तो वो धन्य हो जाएंगे। आपको बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ, क्योंकि आपको जाने में कठिनाई होती हैं। तो इसलिए सब लोग यहीं पर आ रहे हैं। तो एक बार पुनः इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होकर पहुँच कर के जो ना इसका भव्य स्वागत करें। कल सुबह ये जो ना पलवल से निकलेगी और फिर कल रात को जो उसका यहाँ पर ठहराव रहेगा तुमसरा की जो ना पूरे एरिया में, और जो अपना जो धरती है, और औरंगाबाद, मीत्रौल, चौहानपाल सब जो ना सब अड़ोस पड़ोस के गांव यहाँ पर रहेंगे। पिछले कई दिन से इसकी स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। फिर यहाँ से बंचारी में दोपहर का भोजन होगा 12 तारीख को, और 12 तारीख की रात्रि में होडल में यात्रा का विश्राम होगा। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये यात्रा 3 दिन तक जो ना होडल विधानसभा में रहेगी, और ये यहाँ की जो पावन धरती है जो ना धन्य हो जाएगी, क्योंकि इतने साधु संत जो ना अगले 3 दिन तक 11, 12, 13 तक होडल विधानसभा में रहेंगे। और मैं पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। विधायक जी मैं बात करूं, देखिए 3 दिन पलवल जिले में ये यात्रा रहेगी। कानून व्यवस्था को लेकर के बात करें तो क्या संदेश देना चाहोगे आसपास के लोगों को कि सरकार का और प्रशासन का किस तरीके से? देखिए, मैं आपके माध्यम से जो ना कहना चाहता हूँ, इसमें तो हमको जो फोर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हिंदू धर्म राष्ट्र यात्रा निकल रही है। और देखिए इसमें तो हम लोग स्वयं ही लग रहे हैं, हमारे बच्चे अपने आप लग रहे हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे जो ना जितने भी सरदार हैं वो खुद यात्रा को जो ना मिनट टू मिनट करे हुए हैं। और हमारी सबकी जो ना जिम्मेदारी बनती है अपने संतों की जो ना सेवा करना और उन संतों की रक्षा करना। तो इसलिए हमें कोई ज़्यादा इस यात्रा में जो ना ऐसा नहीं है कि हमें पुलिस फोर्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो अपने हिसाब से, क्योंकि उनकी खुद की जिम्मेदारी भी है, और वो पूरा पुलिस प्रशासन इसको यात्रा पे पूरी नज़र बनाए हुए। और देखिए जितनी भी एडवाइजरी हैं और जो भी सरकार का जो कार्य है, सरकार अपने
उस कार्य को बहुत बेखूबी से निभा रही है। कोई भी यात्राएं निकलती हैं, किसी भी धर्म की यात्राएं निकलती हैं, सुरक्षा का कार्य जो ना हमारे जो पुलिस प्रशासन है, हमारे डीसी साहब हैं, हमारे एसपी साहब हैं, सब जो है ना बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं इसको। और देखिए वैसे हम खुद स्वयं जो ना हम यहाँ हमारे बच्चे इतने खड़े हैं, सब ने बहुत उत्साह के साथ इस यात्रा को खुद लेके चल रहे हैं। होडल ब्रिज क्षेत्र नगरी में आता है, किस तरीके से यात्रा का भव्य और दिव्य स्वागत करोगे? वो आपको कल पता चलेगा कितना भव्य जो है ना स्वागत जो है ना यात्रा का होने जा रहा है, क्योंकि आप बामनी खेड़े के रहने वाले हैं, आप के और यहाँ पर जितेश भाई भी खड़े हैं, मौजूद सरपंच भी खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, हमारे एमएन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब भी खड़े हैं। तो आप अपने गांव से देखिए, आपके गांव में जो है ना यात्रा का दोपहर का भोजन भी है, और फिर इतनी सुंदर सजावट जो है ना हो रही है आपके बामनी खेड़े में। मैं सुबह देख के आया हूँ, गुब्बारे लगने चालू हो गए हैं, पूरा जो टेंट लगना चालू हो गया, चुन्नियाँ बननी चालू हो गई हैं। तो हम मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि बामनी खेड़ा भी जो ना मेरा ही क्षेत्र है, तो इसलिए बामनी खेड़े से ही जो ना बहरौला से ही हम जो ना इस यात्रा को एक यादगार यात्रा बनाएंगे, और करमन बॉर्डर तक जो ना ये बहुत भव्य स्वागत होगा यार। बागेश्वर धाम सरकार की टीम लगातार पिछले महीने से कार्य कर रही है, इनके लिए क्या कहोगे? मैं तो पहले ही कहा था, बागेश्वर धाम गुरुजी तो चल ही रहे हैं, हम तो इनको छू लेते हैं, इनसे हाथ लगा देते हैं, तो हमारी धरती तो वैसे ही धन्य हो जा रही है। क्योंकि भगवान के पास तो हर एक इंसान पहुंच नहीं सकता, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, जो उनके ये जो ना कार्यपालक होते हैं, उनसे भी अगर आप मिल लो, उनके भी चरण आप छू लो, तो जी आप खुद भी धन्य हो जाएंगे। तो इसलिए हम तो बहुत इनके आभारी हैं, और हमारे इस एरिया को बहुत इनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, और इन्होंने सब लोगों को एक धागे में पिरो दिया है। सुई में धागा डालता है, तो ये इन्होंने पूरे समाज को एक धागे में पिरोने का काम किया है। उसके लिए मैं हरिओम भाई का, और जगह अपने वहाँ पर जगह बॉबी भाई हैं उनका, और जो पलवल में जितनी भी टीम है उनका, सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। इन्होंने जगह आके बागेश्वर धाम सरकार से आकर जो यहाँ कार्य किया है, वो ये भी उसी तरीके से पूजा के योग्य है, और सदियों तक हम इनकी जो आज इन्होंने यहाँ काम किया उसको हम याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में होडल विधायक हरेंद्र सिंह रामरतन जी। इन्होंने सनातन एकता पद यात्रा को लेकर के तमाम विशेष चर्चा हमसे की। सनातन एकता पद यात्रा आज पलवल जिले में प्रवेश करेगी। पलवल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रात्रि विश्राम रहेगा। यदि मैं बात करूं, उसके बाद 11 नवंबर मंगलवार यानी कि कल जो दोपहर भोजन विश्राम है वो शुगर मिल बामनी खेड़ा पर रहेगा, और जो रात्रि विश्राम है वो मीत्रो और औरंगाबाद तुमसरा मोड़ से पहले रहेगा। आप देख सकते हो भव्य और दिव्य तैयारी यहाँ की जा रही है। कल का रात्रि विश्राम रहेगा। यात्रा में लाखों सनातनी आ रहे हैं। भव्य स्वागत और दिव्य स्वागत के लिए पलवल के जो तमाम भक्त हैं, तमाम श्रद्धालु हैं, वो यात्रा का भव्य रूप से स्वागत करेंगे। उसके बाद होडल में प्रवेश करेगी यात्रा। दोपहर भोजन 12 तारीख को नवंबर बुधवार को बंचारी JVM कंपनी से थोड़ा आगे रहेगा। उसके बाद रात्रि विश्राम 12 नवंबर बुधवार को होडल की नई अनाज मंडी में रहेगा। उसके बाद यात्रा उत्तर प्रदेश कोसी कला में प्रवेश करेगी। यात्रा को लेकर के हर एक अपडेट आपको दिखाने का काम करेंगे। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली छतरपुर कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई, और 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पर भव्य रूप से समापन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।